हेलो स्टूडेंट, आइए फिर से हम लोग कुछ और वीडियोस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये स्क्रीन पे आपके पास कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये आपके पास दो क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये वाला आर स्क्वायर प्लस 12r प्लस 35 इज इक्वल टू 0, रूट्स फाइंड करने हैं। तो अभी आप एक चीज चेक करिए, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से एक दो सवाल कराते हैं इस तरह के क्वेश्चन की आप परफेक्ट हो जाए, जैसे आप लोगों को सवाल सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। ये देखिए सॉल्यूशन पहले का, आर स्क्वायर माइनस 12r प्लस 35, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। 35 के ऐसे दो फैक्टर करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 35 आए और ऐड करने पे माइनस 12r आए। और जब भी मल्टीप्लिकेशन प्लस में आएगा तो समझ लीजिए कि इसके जो दोनों आप मिडिल टर्म में स्प्लिट करोगे वो ध्यान रखना है, वो स्प्लिटिंग जो होती है सेम साइन का होता है। और जब सेम साइन का होता है दोनों एक छोटा एक बड़ा होता है। तो अभी देखिए आर स्क्वायर माइनस 7r और माइनस 5r, 7 और 5 12 और 7 5 या 35 प्लस 35। बहुत ही आसान से सवाल आपके पास लिए हैं। r माइनस 7 माइनस 5 r माइनस 7 0, तो r माइनस 7 और r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 7 और 5। ये दो आंसर आए। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट ये भी है। दूसरा सवाल देखिए, ये आपके सामने ये वाला वाई स्क्वायर प्लस 11y, तो इसको आप स्वयं कर लेंगे। अब वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 24, इसका भी मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है, 24 इज पॉजिटिव। तो 11 के दो ऐसे फैक्टर करिए जिसको ऐड करने पे 11 आए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आए। क्या होगा? 3 प्लस 8। तो देखिए खट से करते हैं, 3y प्लस 8y प्लस 24 0। अब y प्लस 3 प्लस 8 y प्लस 3 y प्लस 3 y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 3 y इज इक्वल टू माइनस 8। जरा सा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को देने का मतलब एक तो सॉल्व करना इजी क्वेश्चन था, सॉल्व करना, इसके साथ एक कॉन्सेप्ट इसके पीछे है, उस कॉन्सेप्ट की डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन दिया गया। ध्यान रखना है कि जब कभी भी आउटर टर्म का मल्टीप्लिकेशन, आउटर टर्म को हमेशा आप क्या कहते हैं? आउटर टर्म को हमेशा आप कहते हैं AC। आउटर टर्म को का मल्टीप्लिकेशन AC अगर पॉजिटिव है, तो अगर AC पॉजिटिव है तो दोनों रूट सेम साइन के होंगे। कभी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है, रूट्स का साइन पूछता है कि रूट्स कैसे होंगे। अगर AC पॉजिटिव है तो दोनों रूट सेम साइन के होंगे, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। जैसा आपने देखा इसमें, इसका भी AC A और C 24/1 प्लस में था, प्लस 24 था ये, और ये भी प्लस 35 था। दोनों केस में पॉजिटिव था। तो यहां पहले केस में नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया दोनों, और दूसरे केस में दोनों रूट्स नेगेटिव आए, दोनों सेम साइन क्या है। ऐसा कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा, ये डिपेंड करेगा माइनस b के साइन पे। अगर माइनस b नेगेटिव है, माइनस b नेगेटिव है तो दोनों आएंगे, बोथ रूट पॉजिटिव आएंगे। तो रूट्स क्या आएंगे? पॉजिटिव। ये नेगेटिव तो बोथ रूट पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, अगर b है पॉजिटिव तो जो दोनों रूट कैसे आएंगे? दोनों रूट आएंगे नेगेटिव। AC पॉजिटिव होने पे दोनों रूट सेम साइन के आते हैं, ये ध्यान रखना है। सेम साइन के आते हैं, ये ध्यान रखना है।
लेकिन कंडीशन उसके साथ क्या है, बी के साइन पे डिपेंड करेगा। अगर बी पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, और बी नेगेटिव है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। इस को जरूर करना है। इस तरह के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कर लेंगे ना, तो ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए हम लोग जो है ये हमने कर लिया। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसको हम क्लीन कर देते हैं और हम दूसरे पे आ जाते हैं। देखिए अब देखिए यहां पे भी एक आपके पास आया, ये वाला, इसको सॉल्व करना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 30, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 30। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो दिया जा रहा है। इस प्रैक्टिस करिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन को, फिर हम थोड़ा इस पे बड़े क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद यहां से इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। अब यहां कॉन्सेप्ट बदला, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या बदला, जो ये मल्टीप्लिकेशन है ए और सी का नेगेटिव है, और जब नेगेटिव होगा ए सी तो दोनों रूट्स अपोजिट साइन के होंगे, यानी ये जो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा दोनों डिफरेंट साइन में, तो दूसरा एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30। माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 आएगा, और माइनस 6 इंटू 5 माइनस 30 हो जाएगा। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 प्लस 5 कॉमन लीजिए, x माइनस 6, तो x माइनस 6 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 5। दोनों रूट्स क्या है, दोनों रूट्स जो है अपोजिट साइन के आ गए। अब इसको करने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन ये आप कर लोगे, है ना, ये आप कर लोगे 5w स्क्वायर इज इक्वल टू 35, तो यहाँ w स्क्वायर आ जाएगा 7, w इज इक्वल टू प्लस माइनस √7। ये बहुत आसानी से, ये छोटा सा था। फिर हम लोग अब एक वर्ड प्रॉब्लम पे करते हैं। देखिए देखिए अब हम इसको ये इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं पहले, जो पहले से सॉल्व किया। एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इस नए क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। नया क्वेश्चन हमारे पास जो है वो देखिए क्या है, ये छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने, एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम आ गया। अ प्लॉट ऑफ लैंड, a plot of land for sale has a width of x feet, x feet width है, and a length that is 8 feet less than its 8 feet less than its width। क्या कह रहा है, अ प्लॉट ऑफ लैंड हैज फॉर सेल विथ x फीट है, एंड अ लेंथ दैट इज 8 फीट लेस देन इट्स विथ। तो देखिए विड्थ आपका, विड्थ क्या है, विड्थ है x फीट, लेंथ क्या है, लेंथ है 8 फीट लेस देन इट विड्थ, तो x माइनस 8 फीट है। Length is that is 8 feet less than its width. A farmer will only purchase the land if its measure is 240 square feet. What is the value of x will cost the farmer to purchase the land? कह रहा कि फार्मर तभी खरीदेगा अगर लैंड का जो एरिया है
वो किसके बराबर आ जाए, 240। तो x की वैल्यू क्या रखे कि 240 आ जाए, यानी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ किसके बराबर आ जाए, 240 के, x इंटू एक्स माइनस 8 240। तो सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 240। अब देखिए आपको -8 के दो ऐसे फैक्टर करने होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। -8 के दो ऐसे फैक्टर करिए जिसको ऐड करने पे -8 आए और मल्टीप्लाई करने पे -40 आए। तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसको -8 और 240 का आपका रिलेशन आ रहा है, जिस -8। अब ऐसे देखो, अगर आपको ये लगे कि हमें ये बातें नहीं क्लियर हो रही कि -240 कैसे आ रहा है, तो थोड़े से आप यहां से -12 + 4, अभी छोटा नंबर लिया, शुरुआत किया, लेकिन 48 आया, -48 आया। अब थोड़ा और इसको 4 बढ़ा दो, 16 + 8, अभी भी 128 आया, माइनस में अभी भी नहीं आया। अब थोड़ा और बढ़ा दो, 20 और 12, देखो जरा सा 20 और 12 का, -20 + 12, दोनों का डिफरेंस क्या है, -8, और मल्टीप्लाई करने पे -240। तो x स्क्वायर -20x + 12x -240 = 0। x -20 + 12 x -20 0, x -20 और x + 12 = 0। तो x आ गया 20 फीट और x -12 फीट। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये नहीं होगा। तो जो विड्थ होगी, विड्थ ऑफ लैंड कितना होगा, 20 फीट विड्थ हो गई और 12 फीट लेंथ हो गया। तो 20 × 12 का प्लॉट है ना, ये प्लॉट 20 × 12 का है और 20 × 12 का प्लॉट है। अगर ये कह रहा है एरिया 240 होगा, वैल्यू क्यों 20/12 का प्लॉट वो ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह आप छोटे छोटे क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, जरा सा ध्यान दें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो इसको क्लीन करने के लिए पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे, आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे। एक फिर से प्लॉट आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। इसको पहले इरेज कर दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए थोड़ा सा ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आपके सामने है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 इंचेज मोर देन ट्वाइस अ नंबर, द विड्थ इज 4 इंचेज लेस देन सेम नंबर, 4 इंचेज लेस देन सेम नंबर, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 15, फाइंड द नंबर। अभी नंबर फाइंड करना है और उस नंबर से लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन दिया है। तो अगर नंबर आपको पता चल जाए तो लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगा, फिर आपको एरिया निकल जाएगा। तो आप मान लीजिए लेट द नंबर बी एक्स। थोड़ा ये अलग सवाल है, नंबर एक्स है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 इंचेज मोर देन ट्वाइस अ नंबर, तो लेंथ क्या हो जाएगा
लेंथ इज 5 इंचेज मोर देन ट्वाइस अ नंबर। नंबर का ट्वाइस करिए और उसमें 5 जोड़ लीजिए तो लेंथ आ गया। अभी लेंथ आपको पता चल गया। दूसरा विड्थ का क्या कह रहा, द विड्थ इज 4 इंचेज लेस देन सेम नंबर। तो विड्थ क्या हो जाएगा, 4 इंचेज लेस देन सेम नंबर। नंबर में से 4 इंचेज माइनस कर दिया तो विड्थ आ गया। और एरिया कितना दिया है, 15 मीटर। तो एरिया कैसे निकलता है, देखिए सवाल को देख के घबराइए ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कह क्या रहा। एक नंबर है, नंबर से रिलेट किया है किसको, नंबर से रिलेट किया है आपको लेंथ और ब्रेथ को, और उसके बाद एरिया बता दिया है। एरिया 2x + 5 लेंथ इंटू वेड्थ, ये दोनों मिला के 15 हुआ है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x² - 8x + 5x - 20, और 15 को भी इसी समय ले आइए। तो 2x² - 3x - 35, ठीक है। अब 2 इंटू -35 70 आ गया। अब -3 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिसको ऐड करने पे -3 आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 70। तो बहुत आसान लग रहा है, 10 और 7 सबसे सामने दिख रहा है 70, 10 7 जा 70। तो लिख लीजिए 2x² - 10x + 7x - 35। यहां 10 और 7 पता चल गया आपको। ये नहीं, यहां पे एक कॉन्सेप्ट और जान लीजिए जो अक्सर आप गलती कर देते हैं कि किसको नेगेटिव लेंगे किसको पॉजिटिव। तो अगर यहां नेगेटिव है तो बड़े वाले नंबर को नेगेटिव लेंगे और छोटे को पॉजिटिव। यहां पॉजिटिव है तो बड़े को पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव लेंगे। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब देखो यहां पे 2x कॉमन ले लीजिए तो x - 5 + 7 कॉमन ले लीजिए तो x - 5। तो x - 5 और 2x + 7 = 0, x = 5 और x = -7/2। तो माइनस तो कभी पॉसिबल नहीं है, किसी भी की लेंथ नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव नंबर ऐसा कोई भी लेंथ ब्रेथ हाइट ये सारी चीजें नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो आपकी नंबर क्या हो गया, वो x = 5। नंबर लेना है, 5 है, 2 नंबर है। ये माइनस हम क्यों नहीं लेंगे, अगर माइनस नंबर लेंगे तो लेंथ ब्रेथ निगेटिव में आ जाएगा और नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हम लेंगे x = 5। तो एक सिंपल सा वीडियो, ये बहुत ही छोटा सा 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया, थोड़ा अलग का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप करिएगा, फिर और धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो में आपको देते रहेंगे क्वेश्चन। और अभी हमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना है वो वाला एक क्वेश्चन आता है कि ड्यू टू बैड वेदर, है ना, द एरोप्लेन schedule their flight 30 minutes later to reach the destination of 1500 kilometer. The speed increases by 250 km/h. Find the usual speed of plane. कह रहा कि प्लेन एक है जिसको 1500 किलोमीटर दूरी तय करनी थी और बैड वेदर की वजह से वो 30 मिनट लेट से उड़ान भरी, और 30 मिनट लेट से उड़ान भरी तो वो अपने सही समय पे पहुंचना चाहती है। तो उसने स्पीड 250 किलोमीटर बढ़ा दिया। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी, कितना बढ़ाने के बाद कर दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, ये सारे सग्रवाल आर डी शर्मा हर बुक में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन वो टैप वाला है, अभी जो हम उसका वीडियो टैप वाला बना के देंगे। कहता है कि 2 टैप हैं जो एक साथ खोल देने पे 9:3/8 आवर, जो एनसीईआरटी में पहले क्वेश्चन था कि 75/8 आवर में फिल कर देता है दोनों एक साथ जब टैंक को खोलते हैं।
जो स्मॉलर डायमीटर टैप है वो लार्जर डायमीटर टैप से ज़्यादा मिलता है 10 घंटा टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच द टैप सेपरेटली। कह रहा कि दोनों टैप द्वारा सेपरेटली अगर भरना हो तो कितना टाइम लेंगे। अगर दोनों मिलके 75/8 आवर में फिल कर देते हैं। स्मॉलर डायमीटर टैप 10 घंटे ज़्यादा लेता है एज कंपेयर टू लार्जर डायमीटर टैप। तो ये दो क्वेश्चन है। तो इस दो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ क्वेश्चन। लेकिन हमने आपको एक क्वेश्चन इसलिए दिया कि आप इस पर प्रैक्टिस किए रहिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे तो आप इसको फिर से रिवाइज हो जाएगा। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो खूब देखिए, ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको दिखाई पड़ेंगे सब आप शेयर कर देंगे और एक वीडियो और बना के आपको क्वाड्रेटिक का खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा मांग है कुछ क्वेश्चन एपी के, तो कुछ क्वेश्चन एपी के अभी हम बताएंगे। एपी के हमने वीडियो डाले हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी और डालने हैं। और उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो बहुत ही इजी है, वो हम आपको वीडियो डालने वाले हैं बहुत जल्दी ही। तो अभी मंडे तक आप एंजॉय करिए। संडे छुट्टी है, आप खूब प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे सवाल लगाइए, जो पूछना हो हमसे पूछिए। मंडे को आप गंगा स्नान करिए, एंजॉय करिए खूब अच्छे से अपने आप में। देखिए, आपको बताएं कि लाइफ में कभी भी स्ट्रगल नहीं सोचना चाहिए। लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रहती है। स्ट्रगल को बेहतर तरीके से जो मैनेज करना जानता है, सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो जिसको आता है वो ज़्यादा सक्सेस होता है। तो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेस तो आप कभी भी स्ट्रेस में मत आइए। हर चीज़ का सलूशन है, हर चीज़ का सलूशन है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो लाइफ में अनसॉल्व है। तो हर चीज़ का जब सलूशन है और जो भी अच्छे से कुछ भी करता है वो हमेशा सक्सेस होता है। अपने मन के अंदर ये विश्वास रखिए कि यदि आप अच्छे से करेंगे, आप अगर कुछ कम नंबर पा रहे हैं, किसी कारण से आपका मैथमेटिक्स में कुछ वीक है, तो उसका रीजन ये नहीं है कि आपको आता नहीं, उसका रीजन ये है कि आपने केयरफुल होकर मैथमेटिक्स किया नहीं। और दूसरा रीजन ये है कि आप कहीं थोड़े से डर गए। देखिए, डर से कभी थोड़ा आगे बढ़ना है। डर के आगे जीत है, आपने ऐड पढ़ा होगा। तो वो डर के आगे जीत है क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये है कि यदि आप सोचते हो कि हम कर सकते हैं, आई कैन डू, पहले ये सोचना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, और ये मन में विश्वास है ना। तो वही जो मूल मंत्र है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आप विनर बनिए और हम आपको सारे क्वेश्चन दे देंगे। तो डोंट वरी, सक्सेस बनिए, सक्सेसफुल बनिए और सफलता आपको जरूर कदम चूमेगी। कभी भी आप असफल नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।